मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल आला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मम माता वलम यारिफ़ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया बुलंदतर सलावात। बिरादरान ईमानी मवालियान हैदर कर्रार व आशिकान हुसैन बिन अली, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक मारूफ आया वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इरशाद परवरदिगार है यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि हम क़यामत के दिन हर शख्स को उसके इमाम के नाम के साथ बुलाएंगे। उम्मत होती है नबी की, फ़िरका होता है इमाम का। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि क़यामत के दिन हम हर शख्स को उसके इमाम के नाम के साथ बुलाएंगे। तो पता ये चला कि क़यामत के दिन उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, फ़िरका जन्नत में जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यही वजह है कि हिज्जतुल विदा के मौका पर जहाँ पैगम्बर इस्लाम ने मौला मुत्तक़ियान की इमामत व विलायत और खिलाफत बिला फ़स्ल का ऐलान फरमाया, तो उसके साथ साथ पैगम्बर इस्लाम ने एक और भी अज़ीम शान ऐलान किया कि सतफ्तारिकु उम्मती सलासिन व सबईन फ़िरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। अनकरीब मेरे बाद मेरी उम्मत के 73 फ़िरके हो जाएंगे, जिनमें से 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। मैंने अर्ज़ किया कि उम्मत होती है नबी की, फ़िरका होता है इमाम का। हुजूर उम्मत को ख़बरदार करना चाह रहे थे कि उम्मत याद रखना, मेरे बाद सच्चे आइमा के मुकाबले में लोग 72 झूठे इमाम बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस हदीस के ज़रिए नबी बताना ये चाह रहे थे कि चूँकि उम्मत नबी की और फ़िरका इमाम का होता है और क़यामत के दिन हर शख्स को अल्लाह उसके इमाम के नाम के साथ बुलाएगा, 73 फ़िरके होंगे, एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। तो नतीजा ये निकला कि नबी बताना ये चाह रहे थे कि सच्चे आइमा के मुकाबले में क़यामत के दिन सच्चे इमाम के पीछे जो उठाया जाना है और दुनिया में 73 फ़िरके हो जाएंगे, एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। तो इस हदीस के ज़रिए नबी बताना ये चाह रहे थे कि मेरे बाद सच्चे आइमा के मुकाबले में लोग 72 झूठे इमाम बनाएंगे। यही वजह है कि साथ साथ एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि मम माता वलम यारिफ इमामा ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। जो शख्स मर गया और उसने अपने ज़माने के सच्चे इमाम को ना पहचाना, तो गोया वो कुफ्र और जहालत की मौत दुनिया से मरा। सच्चे इमाम की पहचान को नबी ने वाजिब करार दिया, इसलिए कि सच्चे के मुकाबले में 72 झूठे इमाम बनेंगे। देखें, जब हक और बातिल, सच और झूठ, असल और नकल आपस में मिल जाए, मिक्स हो जाए, तो तहकीक वाजिब होती है। एक बात की तायीद मैंने बुजुर्गों से लेना है, पैगाम मेरा नौजवानों के लिए है। एक ज़माना था कि जब अभी डालडा घी वजूद में नहीं आया था, तो जो है या नहीं, यानी मसनूई घी बना ही नहीं था, नकली घी अभी तैयार ही नहीं हुआ था। तो मेरे बुजुर्ग इस बात के गवाह हैं कि उस ज़माने में आपने किसी दुकान पर यह बोर्ड लिखा नहीं देखा होगा कि यहाँ असली घी बिकता है। क्यों? इसलिए कि हर तरफ था ही असली, भाई अभी नकली बना ही नहीं था। लेकिन जैसे ही नकली घी, 2 नंबर घी, मसनूई घी, डालडा घी असली के मुकाबले में मार्केट में आ गया, अब दुकानों पे बोर्ड लग गए, यहां असली बिकता है। असली के बोर्ड ने बतलाया, नकली मैदान में आ गए। बोलना मेरे साथ में कुछ कहने वाला हूं। असली के बोर्ड ने मुतवज्जे किया
कि नकली मैदान में आ गए। आज अकाबरीन उलमा की, बुजुर्गान दीन की अपनी मुस्तरद किताबों पर सही का बोर्ड लगाना कि ये सही बुखारी है, ये सही मुस्लिम है, सही का बोर्ड लगा के उलमा ने खबरदार कर दिया कि देखो गलत भी इस्लाम में दाखिल हो गया है। मिकनर मिलके हैदरी। जब असल और नकल आपस में मिल जाए तहकीक वाजिब होती है। बहुत खूबसूरत ज़ौक़ समात है, मोमिनी तशरीफ ला रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे असल और नकल के हवाले से। देखें, हमारे उकाड़ा में, पंजाब में एक हकीम है, खालिद अलवी उनका नाम है। उन्होंने तिब पर एक किताब लिखी। उसमें उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा कि अगर आपने पहचान करना हो ना कि शहद असली है या नकली, तो फरमाते 2 रोटियां ले लें, एक पे असली शहद लगा दें, एक पे नकली शहद लगा दें। दोनों रोटियां कुत्ते के सामने डाल दें, कुत्ता नकली शहद वाली रोटी खा लेगा, असली शहद वाली रोटी को कुत्ता मुंह नहीं लगाएगा। आगे उसके इल्लत में, रीजन में उन्होंने एक रवायत नकल की, उन्होंने भी नकल की और मेरे पास हवाला मौजूद है। 28 दिसंबर सन 2004 जियो टीवी पर आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने उलमा से सवाल जवाब शुरू करने से पहले उन्होंने भी जियो टीवी पर इस रवायत को बयान किया। मैंने खुद सुना और मैंने उस हवाले को नोट किया कि असली शहद को कुत्ता क्यों नहीं मुंह लगाता। फरमाते हैं कि असल में बात यह है कि एक दिन हुजूर ने शहद की मक्खियों से इस्तफसार किया। जानते थे इस्तफसार, ताकि हम तक बात पहुंचे कि आप मुख्तलिफ ज़ायका फूलों से रस चूस के लाती हो। फूलों का रस आमतौर पर कड़वा होता है, लेकिन जब तुम शहद बनाती हो तो उसमें मिठास भी आ जाती है, शिफा भी आ जाती है। तो ये मिठास और शिफा कहाँ से आती है? मक्खियों ने हाथ बांध के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम मुख्तलिफ ज़ायका फूलों से रस चूस के लाती हैं और जब हम मिलकर बैठती हैं तो हम मिलकर तेरी और तेरी आल पे दरूद पढ़ती। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिरी बंदे तक हलालियों मवालियों तवज्जो करना और मेरा जुमला सुनकर दिल में ठंडक पैदा हो, उसी लम्हे मेरे लिए दुआ कर देना। और ये ठंडक की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, ये बिजली है ना, करंट, इसके 2 असर हैं। ये एक ही वक्त में हीटर भी जलाती है, एसी भी चलाती। मेरे मौला अमीर के फजाइल के भी 2 असर हैं। अली का नाम सुन के मुनाफिक के दिल में हीटर जल जाते हैं, मोमिन के दिल में एसी लगे। एक नारा अपनी शान के मुताबिक लगाएं और मिल के लगाएं। सारे बुलंद आवाज से इबादत करें, हैदरी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। किबला, आपने बहुत खूबसूरत ज़ौक़ समात का मुज़ाहरा किया। अगला जुमला मैं ना कहूँ तो मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुँचती। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब किबला मेरे उस्ताद थे। किबला का जुमला है और सोने के पानी से लिखने के मुतरादिफ जुमला है, अहल समझ के आपको सुना रहा हूँ। किबला फरमाया करते थे, नाम अली सुनता हर कोई है लेकिन कलेजा मुकद्दर वालों का ठंडा होता। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं एक तारीखी जुमला कहने चला हूं, इब्तिदा है गुफ्तगू में ही एक तारीखी जुमला, लेकिन बात तारीखी हो तो नारा भी तारीखी लगा देना। तारीखी ये तमा है, लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने के बाद मक्खियों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम मुख्तलिफ ज़ायका फूलों से रस चूस के लाती हैं और जब हम मिलकर बैठती हैं तो हम मिलकर तेरी और तेरी आल पे दरूद पढ़ती हैं। तो उस ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में अल्लाह उसमें मिठास भी पैदा कर देता है, शिफा भी पैदा कर देता है। तो हकीम साहब ने लिखा, चूंकि असली शहद पर आले मोहम्मद का नाम लिया गया है, अहले बैत पे दरूद पढ़ा गया है और कुत्ता है निजसुल ऐन, और अहले बैत वो हैं जिनके लिए अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत मोहम्मद, अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि तुमसे हर किस्म के रिज्स को दूर रखे और तुम्हें ऐसा पाक रखे जैसा कि पाक रखने का हक है। हकीम साहब ने लिखा, चूंकि असली शहद पर आले मोहम्मद का नाम लिया गया है, कुत्ता है निजसुल ऐन, लिहाजा नजस मुंह इसे लग नहीं सकता। नौजवानों, हलालियों, मवालियों, जब से मैंने ये रवायत पढ़ी है
उस दिन से लेकर आज तक हजारहा के इज्तिमात में मैं मिल्लत के जवानों तक ये पैगाम कन्वे किया करता हूं कि जब आप न्याज़े इमाम हुसैन तैयार करते हो, न्याज़े इमाम जाफर सादिक बनाते हो, हाज़री सरकार वफा तैयार करते हो, उस पर अल्लाह और अहले बैत का जिक्र पढ़ते हो, तो उसके बाद परेशान ना हुआ करो कि फला बंदा ये न्याज क्यों नहीं खाता, फला मुल्ला ये हाज़री क्यों नहीं खाता। किबला इसे कोई खा सकता ही नहीं, इसे नजस मुंह लगना ही नहीं है। एक नारा मिल के बोलो सारे हैदरी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नारे हैदरी। जी तो मैं कहना यह चाह रहा था, जब हक और बातिल, सच और झूठ, असल और नकल आपस में मिल जाए तहकीक वाजिब होती है। नबी फरमा के जा रहे हैं, मेरे बाद मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे। फिरका इमाम का होता है। बताना यह था कि सच्चे आइमा के मुकाबले में मेरे बाद 72 झूठे इमाम बनेंगे। इसलिए हुक्म दिया, मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। जो शख्स मर गया और उसने अपने जमाने के सच्चे इमाम को ना पहचाना। मेरा दिल ये चाहता है कि आज की मैं मजलिस अपने 12वें इमाम पे पढ़ूं। अगर रैयत अपने बादशाह का जिक्र सुनने को आमादा है तो मैं बात शुरू करता हूं। हैदरी 15 शाबान सन 255 हिजरी वो दिन है जिस दिन हमारे जमाने के इमाम इस ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ लाए। 8 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी वो दिन कि जिस दिन मेरे 12वें इमाम की इमामत का आगाज हुआ। मेरे 11वें इमाम की शहादत और मेरे 12वें इमाम की इमामत का आगाज हुआ। आगाज इमामत होते ही आपके और मेरे इमाम पर्दा गैब में तशरीफ़ ले गए। अलबत्ता इमाम की गैबत की 2 किस्में हैं, एक गैबत सुगरा कहलाती है, एक गैबत कुबरा कहलाती है। यानी 8 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी से लेकर 15 शाबान सन 329 हिजरी तक ये 69 ईयर्स ये मेरे इमाम की गैबत सुगरा का ज़माना है। और 15 शाबान सन 329 हिजरी से लेकर आज तक जिस ज़माने में हम सांस ले रहे हैं ये मेरे इमाम की गैबत कुबरा का ज़माना है। इस गैबत कुबरा के ज़माने में इंतज़ार करने वालों की क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी फ़कत इतनी है कि हम नीमा शाबान नरजिस के लाल के आने का जश्न मना लें और फिर सारा साल इमाम को फरामोश किए रहे? ना, हमारे हादियों ने हम पे एहसान किया। गैबत कुबरा के ज़माने में हमारी जिम्मेदारियों से आगाह किया। और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ख़ास 7 जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करना हर इंतज़ार करने वाले के लिए ज़रूरी है। ये 7 जिम्मेदारियां, ये 7 मजलसे हैं अगर तफसील में पढ़ा जाए, लेकिन मैं इशारे से गुजर जाऊंगा आपको गिनवा के। पहली जिम्मेदारी आज के मोमिन की यह है कि वो हर वक्त गमगीन रहे। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है, लेकिन इस एहसास गम के साथ जिंदा रहे कि कितने दुख की बात है। यूसुफ ज़हरा नरजिस का लाल जिंदा है, मौजूद है, लेकिन हम दुश्मनान इस्लाम की कसरत और अपने गुनाहों की कसरत की वजह से ज़हरा के बेटे की ज़ियारत से महरूम है। आप देखिए, अगर किसी मासूम के रोज़े की ज़ियारत पे पाबंदी लग जाए, मोमिनीन किस कदर परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या इस मोमिन को इस बात पे परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारा इमाम जिंदा और मौजूद है, लेकिन हम उनकी ज़ियारत से महरूम हैं? पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी यह है कि अगर अपना वाजिब हज अदा कर चुका है तो इमाम की नियाबत में हज बजा लाए, ये मुस्तहब है। तीसरी जिम्मेदारी यह है कि इमाम के नाम पे सदका व खैरात करता रहे। ये बड़ा रिस्क आवर अमल है। 5 रुपए, 10 रुपए, 100, 50 अपनी हैसियत के मुताबिक रोजाना, हफ्ते में 1 मरतबा, महीने में 1 मरतबा, साल में 1 मरतबा, ये नियत करके ये मैं सदका दे रहा हूं नरजिस के लाल की सेहत और सलामती के लिए। चौथी जिम्मेदारी आज के मोमिन की यह है कि वो हर वक्त इमाम के ज़हूर की दुआएं मांगता रहे। दुआ इलाही अज़ुमल बला, दुआ अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन। और मेरे मासूम ने फरमाया, 12वें इमाम का फरमान है कि जो मेरा इंतजार करने वाला हर वाजिब नमाज के बाद मेरे ज़हूर की दुआ मांगता रहेगा, अगर मेरे ज़हूर से पहले दुनिया से चला गया तो मैं अपने ऊपर वाजिब करार देता हूं कि अपने ज़हूर के बाद हुक्म इलाही से उसे कब्र से जिंदा करूंगा, अपनी ज़ियारत का शर्फ बख्शूंगा। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं। 5वीं जिम्मेदारी आज के मोमिन की यह है कि वो हर वक्त इंतजार इमाम में रहे। इंतजार इमाम
अफजल तरीन इबादत में से है इंतज़ार इमाम। इंतज़ार करने वाले का मकाम व मर्तबा कितना बुलंद है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे क़िबला, असहाबे पैगम्बर का मकाम बहुत बुलंद है, असहाबे रसूल का मकाम बहुत बुलंद है। वो लोग कि जिन्होंने नबी की ज़ियारत की, नबी के हाथों के बोसे लिए, नबी के पीछे नमाजें पढ़ी, उनका मकाम व मर्तबा यकीनन बहुत बुलंद है। और ये इल्ज़ाम है मकतब अहले बैत के मानने वालों पर कि शिया असहाबे रसूल को नहीं मानते। ये झूठ है। असहाबे रसूल, मैं कहता हूँ ये कौम तो मानने में इतनी मुखलिस है कि आज से 1400 साल पहले अगर किसी जानवर ने औलाद रसूल से वफा की, बोलो यार मेरे साथ जिन्हें समझ आ रही है, हम तो उसका एहसान नहीं उतार सके। चलिए कि ये कहना कि शिया असहाबे रसूल को नहीं मानते। असहाबे रसूल से मुताल्लिक तशय्यो का अकीदा एक जुमले में अर्ज करने चला हूं, आखिरी बंदे तक तवज्जो रहे। असहाबे रसूल से मुताल्लिक हमारा अकीदा और नजरिया यह है कि ये असहाबे मुस्तफा अगर जमीन पर हो तो दीन के मुनारे हैं, आसमानों पर हो तो सितारे हैं, अहले बैत के साथ हो तो हमारे। हम मानते हैं असहाबे मुस्तफा को, मानते हैं, लेकिन सिर्फ दो फर्क हैं। ये दो फर्क समझ लीजिए और मैं आगे बढ़ जाऊं। पहला फर्क यह है कि हम नबी की औलाद को, नबी की आल को और नबी की असहाब को बराबर नहीं मानते। ओहो, बराबर नहीं मानते। हम मानते हैं लेकिन बराबर नहीं मानते। हम इत्तिबाए रसूल करते हैं। कैसे बराबर नहीं मानते? जहां नबी ने आल को मनवाया वहां आल को मानते हैं, जहां असहाब को मनवाया वहां असहाब को मानते हैं। हुजूर की जिंदगी में दो किस्म के लोग नबी के इर्द गिर्द मौजूद थे। एक वो लोग थे जो घर से चल के आते हैं नबी की बारगाह में, दूसरे वो लोग थे जिनके दरवाजे पे अल्लाह की रहमत चल के जाती। मेरा साथ देना, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं। एक वो लोग थे जो नबी को खुश रखने की कोशिश करते थे, दूसरे वो लोग थे जिन्हें नबी खुश रखने की कोशिश करते थे। एक वो लोग थे जो दरवाजा नबी पे रुक के इजाजत मांगते थे, दूसरे वो लोग थे जिनके दरवाजे पे नबी रुक के इजाजत मांग। एक वो लोग थे जो नबी को अपने कांधों पे उठाना अपने लिए बायस फख्र समझते थे, दूसरे वो लोग थे जिन्हें खुद नबी अपने कांधों पे उठा। एक नारा मिल के बोलो हैदरी। क्या ये दोनों किस्म के लोग बराबर हैं? वो लोग जो घर से चल के आते हैं नबी की बारगाह में उन्हें असहाबे मोहम्मद कहा जाता है, जिनके दरवाजे पे अल्लाह की रहमत चल के जाती है उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता है। जो नबी को खुश रखते थे उन्हें असहाबे मोहम्मद कहते हैं, जिन्हें नबी खुश रखें उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता है। जो दरवाजे रसूल पे रुक जाएं उन्हें असहाबे मोहम्मद कहते हैं, जिनके दरवाजे पे नबी रुक के इजाजत मांगे उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता है। जो नबी को कांधों पे उठाएं उन्हें असहाबे मोहम्मद कहते हैं, जिन्हें नबी उठाए। हम बराबर नहीं मानते और उसमें हम जज्बात से काम नहीं लेते। हमारी हकीकत पसंदी की दलील यह है सर उठाना कि मौला अमीर अकेले नहीं थे, अली के सके 3 भाई और भी थे, जनाब तालिब, जनाब अकील, जनाब जाफर तैयार, चौथे नंबर पे अली। लेकिन अली नूर अव्वल का दूसरा हिस्सा, अली लहमों का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही, अली जानशीन रसूल, अली वली बरहक। हम जनाब तालिब को अबू तालिब का लख्ते जिगर मानते हैं, हम जनाब अकील को फातिमा बिनते असद का नूर नजर मानते हैं, हम जनाब जाफर तैयार को इस्लाम का मुबल्लिग तस्लीम करते हैं। लेकिन खुदा की कसम और अजमत मुस्तफ़ा की कसम, जब अली की बराबरी का मसला आता है तो अली के मुकाबले में हम अली की सकी माँ के हकीकी बेटों को अली के बराबर नहीं मानते। तो मुझे कहने दीजिए, और जब अली की अपनी मां के बेटे अली के बराबर ना हो सके तो किसी गैर मां का बेटा अली की बराबरी क्या करे? अब दोनों हैदरी। बड़ी मेहरबानी, मिलके शाबाश। हैदरी। हम बराबर नहीं मानते, पहली बात तो यह है। दूसरा फर्क यह है, ताकि तशय्यो समझ में आ जाए, दूसरा फर्क यह है कि बाकी मुसलमानों ने नबी के बाद दीन का वारिस असहाब को माना, हमने नबी के बाद दीन का वारिस अहले बैत को माना। अच्छा, ये एतराज आया कहां से कि नहीं मानते? इस राज से पर्दा उठा दूं। कहने लगे आप लोग शिया ने अली हमें दीन लेने के लिए कभी किसी सहाबी के दरवाजे पे खड़े नजर नहीं आए, तो हमने यही सोचा कि शायद आप मानते नहीं हैं। लेकिन मेरे भाइयों याद रखना,
मसला पूछना अलग बात है, एहतराम करना अलग बात है। मैं यहाँ जलसा पढ़ने के लिए आया, बैठा था कि एक नौजवान आगे मेरे पास बोला ना एक मसला बता। वो मसला पूछने लगा, 10-12 बंदे खड़े थे, उसके गले पड़ गए। अरे तू बड़ा गुस्ताख आदमी है, तुझे शर्म नहीं आती? 80 साल का बूढ़ा बाप तेरा घर में बैठा है, बाप से मसला नहीं पूछता, और मौलाना जवान आदमी है मौलाना से मसला पूछता है। तेरे दिल में बुजुर्गों की इज्जत नहीं, बुजुर्गों का एहतराम नहीं? वो सियाना समझदार नौजवान था, उसने कहा पागल मैं नहीं हूं, चरिया तहां आयो, वो मेरा बाप है, मेरी असल है, मैं उसकी पांव की खाक के बराबर नहीं, लेकिन इत्तेफाक से मेरे बाप की वो क्वालिफिकेशन नहीं जो मौलाना की है। मैं एहतराम बाप का करूंगा, मसला आलिम से पूछूंगा। यही हमने भी किया। हम एहतराम असहाब का भी करते हैं, अज़वाज का भी करते हैं, मसला बाबे मदीनतुल इल्म से। पहला फर्क यह है कि हम आल और असहाब को बराबर नहीं मानते। दूसरा फर्क यह है कि नबी के बाद मुसलमानों ने दीन का वारिस असहाब को माना, हमने दीन अहले बैत से लिया। मैं एक जुमला कहने चला हूं, सर उठाना। नबी के बाद दीन के वारिस कौन, असहाब या अहले बैत? मेरा हक बनता है मैं अपने मजहब की हकानियत, मिल्लत के बच्चों को, बुजुर्गों की सरपरस्ती मैंने सुनाऊं। मेरे मकतब की दलील यह है, अगर तो नबी के बाद दीन का, शरीयत का, फिका का, कुरान का, हदीस का मसला पूछ ले, नबी के बाद अगर तो अहले बैत जाए किसी सहाबी के दर पे, बोलना यार मेरे साथ, मैं मानता हूं असहाब दीन के जिम्मेदार होंगे, लेकिन अगर तारीख बोल बोल कर कहे कि नबी के बाद खुद सहाबी रसूल कुर्सी इक्तदार छोड़कर शरीयत का मसला अली से पूछने जाए, अली से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। हाँ, जन्नत के बदले ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। हैदरी, बहुत खूबसूरत रुबाई पढ़ी जवान ने। मुझे एक जुमला याद आ रहा है, हमारे अजीम शान आलिम दीन ने एक जुमला कहा था कि अल्लाह ने कायनात में एक ही अली बनाया और वो भी शियों के हिस्से में आया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी तो मैं कहना यह चाह रहा था, अगर खुद साहबी रसूल कुर्सी इक़्तिदार छोड़कर शरीयत का मसला अली से पूछने जाए और यह कहता हुआ वापस पलटे कि अगर आज अली ना हो तो मैं हलाक हो जाता। मुसलमानों, हमने नबी के बाद दीन हलाकत से बचने वालों से नहीं लिया, हलाकत से बचाने वालों से लिया है। एक और भी जुमला कह दूं, हमने नबी के बाद दीन का वारिस अहले बैत को माना। देखें, ये वाहिद मकतबा फिक्र है, मकतब तशय्यो, जो हम अपने आप को जाफरी कहते हैं। बोलो यार, ये फख्र है जाफरी होने पे, बोलो। आका खुमैनी ने वसीयत नामे में लिखा कि मुझे इस बात पे नाज है कि मेरा मकतब मकतब जाफरी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जना बानी पाकिस्तान से पूछा गया, आपका मसलक क्या है? उन्होंने सीने पे हाथ मार के कहा, मुझे नाज है कि मेरा मसलक शिया असना अशरी है। पता चला ये पढ़े लिखों का मजहब है, जाहिलों का नहीं। एक नारा मिल के हैदरी। ये वाहिद मकतबा फिक्र है जो हम अपने आप को जाफरी कहते हैं। जाफरी किस निस्बत से? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की निस्बत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम कौन थे? बोलो। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्ज। मैं हक को बातिल के दरमियान दीवार खड़ी करने चला हूँ। मज़हब अहले बैत की सदाकत पे सजदे करोगे घरों में जाके, अगर मैं बात समझाने में कामयाब हो गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम हसन के भाई मौला अली के फर्जंद थे। मौला अली कौन थे? नबी के चचाजाद भाई भी थे, नबी के दामाद भी थे, खातून जन्नत के शौहर भी थे, जवानान जन्नत के सरदारों के बाप भी थे। तो मुसलमानों, हमने नबी के बाद दीन उस दरवाजे से लिया है जिस दरवाजे से नबी निकलते थे, उसी दर से अली निकले। सर उठाना अली वाला, उसी दरवाजे से हसन निकले, उसी दरवाजे से हुसैन निकले, उसी दरवाजे से ज़ैनुल आबिदीन निकले, उसी दरवाजे से मोहम्मद बाक़िर निकले, उसी दरवाजे से जाफर सादिक निकले। तो मुसलमानों, हम
नबी के बाद न घर बदला है न दर बदला है। मिलके अली अली, सारे मिलके इबादत करो, अली अली, नारा हैदरिया। हमने नबी के बाद न घर बदला है न दर। असहाब रसूल का बड़ा मकाम, लेकिन असहाब इमाम ज़मन का मकाम कितना बुलंद है, आज के ज़माने में पैदा होने वाले मोमिनीन का मकाम कितना बुलंद है। ज़रा रवायत सुनिएगा, आपकी शान में पैगंबर ने एक रवायत बयान फरमाई, असहाब का मजमा है। पैगंबर ने एक जुमला 3 मरतबा इरशाद फरमाया, फरमाते मुझे ताज्जुब है उन लोगों के ईमान पर, मुझे ताज्जुब है उन लोगों के ईमान पर। फिर फरमाया मुझे ताज्जुब है उन लोगों के ईमान पर। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो कौन कामिलुल ईमान मोमिनीन है जिनके ईमान पे आपको ताज्जुब है। नबी ने इस्तफसार फरमाया, जरा आप बताएं किन लोगों के ईमान पे मुझे ताज्जुब होना चाहिए। किसी ने कहा, या रसूलल्लाह, अंबिया का ईमान काबिल ताज्जुब होगा। नबी फरमाते, अंबिया के ईमान में ताज्जुब की कौन सी बात, भाई वो तो अल्लाह के नुमाइंदे बन के आए, ईमान बांटने आए। किसी ने कहा, या रसूलल्लाह, फिर मलाइका का ईमान काबिल ताज्जुब होगा। फरमाया, मलाइका तो इताअत जबरी पे खल्क हुए, वो तो ईमान लाने में और अमल करने में मजबूर हैं, मुख्तार नहीं। तो किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, फिर हमारा ईमान काबिल ताज्जुब होगा। फरमाते, तुम्हारे ईमान में ताज्जुब की कौन सी बात है कि जब तुम मुझे देख रहे हो। यार जो समझे वो बोले मेरे साथ। मेरे भाई अली मौजूद हैं, मेरे शहजादे हसनैन मौजूद हैं, तुम हमें देख, तुम्हारे ईमान में ताज्जुब की कौन सी बात। सलेमान फारसी खड़े हुए, या नबी अल्लाह, इनको जाने दीजिए, अब खुद इरशाद फरमाइए, आपकी निगाह नबूवत में सबसे ज्यादा काबिल ताज्जुब ईमान किन खुशकिस्मत मोमिनीन का है। उस वक्त नबी ने फरमाया, सुनो, मेरी निगाह में सबसे ज्यादा काबिल ताज्जुब ईमान आखिरी जमाने में पैदा होने वाले उन मोमिनीन का है जिन्होंने न मुझे देखा, न मेरे भाई अली को देखा, न मेरे शहजादे हसनैन को देखा, न दरमियान के किसी इमाम को देखा, और मेरा 12वां भी गायब हो जाएगा। इसके बावजूद उनका ईमान मेरी गायब हुज्जत पर इस कदर मुहकम व मजबूत होगा कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता है, उनका ईमान मुतजलजल नहीं आ सकता। मिलके हैदरी। एक बात कहूं, आप मुतवज्जे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे क़िबला, आज 1400 साल के बाद लोग शियाने अली के ईमान के मुतालिक बातें कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा चैलेंज है, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं पूरी तालिब-इल्माना जिम्मेदारियों से बात कर रहा हूं। खुदा की कसम, 1400 साल के बाद मेरी मिल्लत के 12-14 साल के बच्चे का ईमान आज से 1400 साल के पहले बूढ़े से बेहतर। नहीं समझे आप, नहीं समझे। मेरे पास दलील मौजूद है। मेरी मिल्लत का 12-14 साल का बच्चा ले, उससे आप पूछे कि बेटा आपने पैगंबर को नहीं देखा, मौला अली को नहीं देखा, हसनैन को नहीं देखा, दरमियान के किसी इमाम को नहीं देखा, आपका 12वां गायब है, तो आपका ईमान अपने 12वें इमाम के मुतल्लिक कैसा है। देखने में वो बच्चा नजर आएगा, ईमान उसका जवान नजर आएगा। अब सर उठाना, इस बच्चे ने 1400 साल के बाद अपने इमाम को देखा नहीं, लेकिन उनके वजूद में शक नहीं किया, तो उस बूढ़े से तो बेहतर है जो देखता भी रहा। तो जो है या नहीं। अच्छा, एक बात याद रखना, जरूरी नहीं कि बच्चे में ईमान भी बच्चा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि बूढ़े में ईमान भी बड़ा हो। बच्चे में ईमान जवान भी हो सकता है, बूढ़े में ईमान बच्चा भी हो सकता है। हमने तारीख में बच्चे को तस्दीक रिसालत करते देखा, बूढ़े को नबूवत में शक करते देखा। गौर है ये नहीं। और यह भी मजलिस इमाम हुसैन का फैज है, आजादारी मजलूम का नतीजा है, हमारी मुकद्दस माओ के पाक दूध की तासीर है। सर उठाना, आप जाएं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जाएं, ये मेरा चैलेंज है। जाकर किसी गैर शिया जवान से पूछे कि आप अपने मजहब, मकतब, फिरके के इमाम का असली नाम बताओ। ओहो, वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा, लेकिन आज भी उसे अपने मजहब, मकतब के इमाम के असली नाम का आज भी पता नहीं होगा।
ये मकतब अहले बैत का तुर्रा इम्तियाज है, ये आजादारी मजलूम का सदका है, ये हमारी मुकद्दस माओ के पाक दूध की तासीर है। मैं 15 साल का बच्चा नहीं, 10 साल का बच्चा नहीं, 5 साल का बच्चा भी नहीं, 2 साल का बच्चा मां की गोद में बैठकर जो अपने बाप का नाम तो नहीं जानता, उंगली उठा के अली का नाम, एक नारा मिलकर नारे हैदरी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी तो मैं कहना यह चाह रहा था, इंतजार इमाम अफजल तरीन इबादत है। इंतजार इमाम, इंतजार का मतलब क्या है? क्या इंतजार का मतलब यह है कि हम तस्बीह हाथ में लेकर किसी मस्जिद या इमाम बारगाह के कोने में बैठ जाएं और कोई हमसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम कहें कि हम अपने मौला का इंतजार कर रहे हैं? मेरे नौजवान भाइयों, याद रखना, इंतजार हाथ पे हाथ धर के बैठ जाने का नाम नहीं, इंतजार नाम है तैयारी करने का। ओहो, इंतजार नाम है तैयारी करने का। अगर हम इमाम के सच्चे मुंतजिर हैं, हमें इमाम के इनकलाब के लिए तैयार होना है, इमाम के इनकलाब के लिए तैयार होना है। और याद रखना, यह नजरिया महदवियत यह इस्लाम के मुसल्लमात में से है। कोई फिरका मुसलमानों का ऐसा नहीं है जो 12वें का इनकारी हो। यह आलम इस्लाम का मुत्तफिक अलैह मसला है कि 12वें इमाम आएंगे, शिया सुन्नी कुतुब में है। और जब आए इताअत नाजिल हुई, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। जो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो उलिल अम्र है कौन? कहा, पहला अली है, आखिरी हुज्जत है, जो मेरा आखिरी जानशीन होगा। इस्महु इस्मी, कुनियतहु कुनियती, शमाइलहु शमाइली, उसका नाम मेरे नाम पे होगा, उसकी कुनियत मेरी कुनियत होगी, उसके शमाइल और सिफात मेरी शमाइल और सिफात होंगे। यानी मुझे कहने दीजिए, नबी बताना ये चाहते थे, जिस तरह मैं कायनात के लिए रहमत बन के आया हूं, मेरा 12वां भी कायनात के लिए रहमत बन के आएगा। सब मांगते हैं, तो शोहरत क्यों ना हुई? फकत हमें क्यों पता है, बाकी मुसलमानों को इमाम के बारे में क्यों पता नहीं? इसलिए कि जिस तरह उस जमाने का फिरौन जिक्र मूसा से डरता था, बनु मैया और बनु अब्बास के बादशाह जिक्र मेहदी से डरते थे। लिहाजा बिके हुए मुल्लाओं के जरिए इन रवायात को दबाया ताकि लोगों को पता ना चले। और आज भी एक जमाने का बहुत बड़ा फिरौन ये ऐलान करता है कि हम 12वें का रास्ता रोकेंगे, और 39 ममालिक की फौज जमा की गई ईरान के खिलाफ, के पासदारों ने इनकलाब 12वें के इमाम के लिए जमीन हमवार कर रहे हैं, हम इनका रास्ता रोकेंगे। लेकिन मैं कहूंगा, बदबख्त, तेरे नॉलेज में होना चाहिए 39 नहीं 39,000 फौजी इकट्ठी कर लो, लेकिन याद रखना, मेरे 12वें में ने तेहरान या कौम में नहीं आना, उसने मक्का में आना है। कोई बैयत बुलंद करे, बाबा ने बुलंद नारा हैदरी। तवज्जो है या नहीं? उसने मक्का में आना है। जी तो मैं कहना यह चाह रहा था, इंतजार इमाम, हर इमाम ने, हर नबी ने, हर इमाम ने 12वें के इनकलाब के लिए जमीन को हमवार किया। इंतजार का मतलब यह है कि हम तैयारी करें। हमारी शक्ल ऐसी होनी चाहिए जैसे नरगिस का लाल देखना चाहता है। हमारे घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि हम 12वें इमाम को अपने घर में बुला सके। हमारा रिज़्क इतना पाक होना चाहिए कि बतूल का बेटा हमारे दस्तरखान पे आ जाए। हर इमाम ने, यही वजह है कि मेरे छोटे इमाम ने फरमाया, या शियतना कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना। ऐ हमारे शियो, हमारे लिए जीनत का बायस बनना, हमारी तौहीन का बायस न बनना। रवायत का माना बिल मफहूम अर्ज कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा क्राउड है, मैं चाहता हूं मेरा मैसेज जाए, पैगाम जाए। मेरे किबला, मेरे इमाम ने फरमाया, ऐ हमारे शियो, खुदा को किसी ने नहीं देखा, लोगों ने हमें देखा, हमारे जरिए से अल्लाह को पहचाना। जब नुमाइंदे ऐसे हैं तो मालिक कैसा होगा? आए हाय,
जब नुमाइंदे ऐसे हैं तो इनका भेजने वाला कैसा होगा। हम नहनो वजहुल्लाह, हम अल्लाह के चेहरे हैं। क्या मतलब? हम अल्लाह की पहचान का जरिया हैं। और हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। खलक़्तु खल्क़न, मैंने एक मखलूक को पैदा किया, लेकिन और ताकि मैं उसके जरिए पहचाना जाऊं। तो ये 14 उसको रब मनवाने आए हैं, रब कहलवाने नहीं आए। ये उसकी पहचान करवाने आए हैं, ये उसको रब मनवाने आए हैं। फरमाते हैं कि लोगों ने खुदा को हमें देखा, हमारे जरिए से अल्लाह को पहचाना। ऐ हमारे शियो, एक जमाना आने वाला है, हमारा 12वां भी पर्दा गैब में चला जाएगा। लोग हमें नहीं देखेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे जरिए से हमें पहचानेंगे। जिस तरह हम तौहीद की मार्फत का सबब बने, ऐ हमारे शियो तुम हमारी मार्फत का सबब बनोगे। ऐ हमारे शियो अपनी शक्ल को, सूरत को, सीरत को, किरदार को, जाहिर और बातिन को हमारी सीरत के आईने में यूं ढाल लो कि दुश्मन तुम्हारे चलन को देखकर कहे रहमल्लाहु अला सादिक आले मोहम्मद, मालिक इनके छठे इमाम पर रहमत नाजिल कर। जिस जाफरी का यह किरदार है उसके इमाम जाफर का क्या किरदार हो। कूनू लना ज़ैना, हमारे लिए जीनत का बायस बनना, हमारी बदनामी का बायस न बनना। ऐ हमारा शिया, जिस मोहल्ले में रहता हो, जिस गांव में तू रहता हो, तेरी दयानतदारी, तेरी अमानतदारी इतनी शोहरत रखती हो कि जब मां बेटे को सौदा लेने के लिए भेजे तो कान में कह के भेजे, बेटा सौदा अलम वाली दुकान से लाना। कूनू लना ज़ैना, ऐ हमारे शियो हमारे लिए जीनत का बायस बनना। एक बात याद रखना, मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहता मिल्लत के जवानों को। इमाम का कोई सिपाही बेरीश नहीं होगा। जो सिपाही बनने की ख्वाहिश रखता है, इमाम का कोई सिपाही, मैं मुतासब मौलवी मुल्ला नहीं हूं, ना मेरा यह अकीदा और नजरिया है कि सारा दीन दाढ़ी ही में रखा हुआ है, ना। मैं एक बात मिल्लत के जवानों से कहता हूं, तुम्हारे मकतब का छोटा सा तालिब इल्म हूं, मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा आपको आके। मैं कहना यह चाह रहा हूं, मुझे बताओ 1,24,000 अंबिया सब के सब मर्द थे, सब ने दाढ़ी रखी या नहीं? सर तो हिला दो यार। हमारे 12 इमाम, 12 के 12 मर्द, सब ने दाढ़ी रखी या नहीं? रखी ना। आके सलेमान फारसी से लेकर आके खुमैनी ख़ामनाई तक तमाम बुजुर्गान दीन ने दाढ़ी रखी या नहीं? आके हुसैनी से लेकर आपकी मस्जिद के पेश नमाज तक तमाम उलमा ने दाढ़ी रखी या नहीं? मैं मिल्लत के उस जवान से पूछता हूं जो दाढ़ी मुंडवाता है, क्या तुझे अंबिया की शक्ल पसंद नहीं? क्या तुझे आइमा की सूरत पसंद नहीं? क्या तुम्हें बुजुर्गान दीन की शक्ल पसंद नहीं? क्या तुझे उलमा की सूरत पसंद नहीं? तू जो दाढ़ी मुंडवा रहा है किसकी सुन्नत पे? बोलो मेरे साथ। ओ मौला जवान तेरी जवानी सलामत रखे, तूने इस दाढ़ी के बात पे नारा लगा के खुदा की कसम मैं लाहौर तक तुझे दुआ देता जाऊंगा। ओ मेरे किबला, ये बातें कौम के बच्चों को इसलिए नहीं बताई जाती कि इन बातों पे नारे नहीं लगते। नारे लगाने शुरू कर दो, हर आने वाला कहेगा नमाज भी वाजिब है। तवज्जो है या नहीं? ऐ नौजवान सोच, ऐ नौजवान सोच, वो दीन नहीं जिस दीन में अमल का भी कामिल यकीन नहीं। अकबर को रीश थी तुझे दाढ़ी है नागवार, लैला के चांद से तो तू ज्यादा हसीन है। एक नारा मिल के बोलो हैदरी। मेरे किबला याद रखना, अहले बैत की मोहब्बत हमसे अमल का तकाजा करती है। अहले बैत की मोहब्बत अजर रिसालत अल्लाह ने करार दी है, और मोहब्बत हम पे वाजिब ही इसलिए करार दी है इसलिए कि हर मुहिब अपने महबूब के इशारे पे चलता है। अल्लाह ये चाहता था इनके दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत को वाजिब कर दो, ताकि अहकामात आले मोहम्मद मानने में ये लुत्फ महसूस करें।
आपने गौर नहीं फरमाया है, ताकि आले मोहम्मद के अहकामात मानने में ये लुत्फ महसूस करें। इसलिए कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके इशारे को समझता है, उसके अहकामात को मानने में लुत्फ महसूस करता है। अहले बैत का शिया, अहले बैत की मोहब्बत हमसे अमल का तकाजा करती है। लेकिन बाज़ औकात मुझे ये बातें सुनने में मिलती हैं कि मियाँ हम अहले बैत उन जैसे थोड़े ही हो सकते हैं। भाई कौन कहता है आप उन जैसे बने? जो लोग कहते हैं कि हम उन जैसे, ये वो हम जैसे, हम उन पे लानत भेजते। अहले बैत अपनी मिसाल आप है, ना वो खुदा जैसे ना हम जैसे, वो अपनी मिसाल आप हैं। कौन क्या अहले बैत ने हमारे लिए मिसालें छोड़ी हैं। भाई तुम हम जैसे नहीं बन सकते, कतन नहीं बन सकते। सलेमान तो तुम जैसा था। बोलो यार मेरे साथ, सलेमान तो तुम, अरे तुम तो शियों के घर पैदा हुए, तुम्हें तुम्हारी मुकद्दस माओ ने नादे अली पढ़ के दूध पिलाया, हुसैन हुसैन की लोरियां देके पाला, अलम अब्बास के साए में तुम जवान हुए। सलेमान फारसी को देखो, आतिश परस्त कबीले से ताल्लुक रखने वाला, जिंदगी का एक हिस्सा गुजारने के बाद दरवाजा अहले बैत पे आया, यूं आंखें बंद करके इताअत की। वो लाख मर्तबा कहे मैं सहाबी हूं। नबी फरमाती अस्सलामु मिन्ना अहलल बैत। सलेमान हम अहले बैत में, वो लाख मर्तबा कहे मैं तुम्हारे दरवाजे का झाड़ू बरदार हूं। हसनैन आते जाते कहते हैं नाना सलेमान, मौला अमीर कहते हैं भाई सलेमान, सैयदा कहती हैं चचा सलेमान। मेरे छठे इमाम से पूछा गया फरजंद रसूल क्या गुर था सलेमान के पास जिसने सलेमान फारसी को सलेमान मोहम्मदी बना दिया। कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। एक जुमले में सलेमान की हिस्ट्री को बयान कर दिया। फरमाते सलेमान की जिंदगी का बस एक उसूल था, सलेमान वही चाहता था जो अली चाहता। अगर आज हम भी अपनी चाहत और न चाहत को 12वें की चाहत और न चाहत में बदल दें और हर कदम उठाने से पहले सोच लें इस मसले में मेरा 12वां क्या चाहता है, तो अगर उस जमाने का सलेमान फारसी सलेमान मोहम्मदी बन सकता है तो एक मोहम्मद तो आज भी पर्दा गैब में मौजूद है। हम भी सलेमान इमाम ज़माना बन सकते हैं। अगर उस जमाने के सलेमान के जनाजे में उस जमाने का अली मदीना से मदायन आ सकता है तो बैद नहीं नरजिस का लाल हमारे जनाजे में आ जाए। भाई सलेमान फारसी का इंतकाल होता है मदायन में, गवर्नर थे मदायन के मौला अली का दौर हुकूमत। मौला अली थे मदीना में, सलेमान का आखिरी वक्त है, जाजान गुलाम के जानों पे सारे सलेमान का। सलेमान कहता है जाजान मैं थोड़ी देर का मेहमान हूं। जाजान कहता है कि मेरे 3 सवालों का जवाब तो दे दीजिए। का 3 क्यों पूछता है, मैं अली का शागिर्द हूं, जो पूछना है पूछ। का नहीं सिर्फ इतना बता कि तुझे गुस्ल कौन देगा, कफन कौन पहनाएगा, दफन कौन करेगा। सलेमान को अपनी इताअत पे इतना नाज था, सलेमान को यकीन था जिस इताअत की मंजिल पे मैं हूं सिवाय मासूम के कोई मेरी मैयत को हाथ नहीं लगा सकता। का घबराना नहीं, मेरा गुस्ल कफन दफन वो करेगा जिसने नबी का किया। ये कह के सलेमान की रूह परवाज कर गई। जाजान ने सोचना शुरू किया, क्या कह गया सलेमान, मेरा गुस्ल कफन दफन वो करेगा जिसने नबी का किया। नबी का गुस्ल कफन दफन किया था मौला अली ने। मौला अली बैठे मदीना में, हम बैठे मदायन में, बीच में मुल्कों का फासला। अल्लाह जाने सलेमान को इत्तला कब मिलेगी, सलेमान अली को इत्तला कब मिलेगी, अली कब आएंगे, गुस्ल कब होगा, कफन कब पहनाया जाएगा, सलेमान दफन कब होंगे। बस ये सोचा ही था। वदुक्कल बाब, दरवाजे पे दस्तक हुई। जाजान पूछता है मन अंता अलल बाब, कौन है दरवाजे पर। बाहर से आवाज आई या जाजानो माजा ततफक्करो अना अली इब्न अबी तालिब। मिलके हैदरी। अल्लाहु अकबर। हैदरी करबला कर, मिलके बुलंद आवाज, रास्ता जिंदाबाद मुर्दाबाद सलावत। अल्लाह तो जो है ये नहीं मेरे किबला, याद रखना आजादारी मजलूम बहुत बड़ी इबादत है। आजादारी की कबूलियत का पैमाना क्या है, पैमाना बता दूं। मजलिस है मकतब हुसैन, मस्जिद है मकसद हुसैन। अभी ताजा नमाज पढ़ के बैठे हो यार। मजलिस है मकतब हुसैन। हर इबादत चेंज चाहती है, तब्दीली चाहती है। नमाज का चेंज बुराई से बचना। इन्न सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अगर नमाज पढ़ने के बाद आप बुराई से बच गए तो नमाज कबूल।
रोजे का चेंज है तकवा, लअल्लकुम तत्तकून। रमजान के रोजे रख के तुम में तकवा डेवलप हो गया, रोजे कबूल। आजादारी की कबूलियत का पैमाना क्या है? आजादारी चेंज चाहती है क्या? मजलिस है मकतब हुसैन, मस्जिद है मकसद हुसैन। अगर आप देखना चाहते हैं कि टंडो आदम में होने वाली मजालिस बारगाह तौहीद में कबूल हैं या नहीं, तो देखो तुम्हारी मस्जिदें आबाद हैं या नहीं। मेरी मिल्लत का जवान मातमी सर उठाए, मैं कुरान और अहदीस की रोशनी में तालीमात अहले बैत आप तक पहुंचा रहा हूं। फजाइल पढ़ने वाला आदमी हूं, लेकिन यह पहुंचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। लाखों का खर्चा किया मेरे बिरादरान ने, शहीद ने अपना खून दिया इस मकतब की खातिर। तो जरूरी है शहीद के जलसे में आले मोहम्मद का, करबला वालों का पैगाम पहुंचे। मेरे किबला याद रखना, नमाज सिर्फ मातमी की कबूल है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। नमाज सिर्फ मातमी की कबूल है, बस। नमाज सिर्फ मातमी की कबूल है और मातम सिर्फ नमाजी का कबूल। अगर यह मातम इबादत है और यकीनन अफजल तरीन इबादत है, इबादत का एक ही फलसफा है कि इबादत कुर्बतन इल्लाह होती है। जो इबादत आपको खुदा के करीब कर रही है वो इबादत है। जो खुदा से करीब नहीं कर रही वो मातमदारी नहीं, रियाकारी है। अगर मातम तुम्हें नमाजी नहीं बना रहा, अजादारी तुम्हें नमाजी नहीं बना रही, एक बात याद रखना, वो मस्जिद मस्जिद नहीं जो अजा खानों को मातमी पैदा करके न दे। मैं खुलासा कर रहा हूं बातों का। वो मस्जिद मस्जिद नहीं जो अजा खानों को मातमी अजादार बना के न दे। वो अजा खाना नहीं जो मस्जिद को नमाजी बना के न दे। नमाज सिर्फ मातमी की कबूल है, मातम सिर्फ नमाजी का कबूल है। हमारे लिए रोल मॉडल चौथे इमाम हैं। ना अजादारी में फर्क है, ना इबादत में फर्क है। एक नारा मिलके हैदरी। हरगिज नहीं सजदा ओ मातम अलग अलग, हरगिज नहीं सजदा ओ मातम अलग अलग। दोनों में है हुसैन का जलवा अलग अलग। सजदे का भी निशान है तो मातम का भी निशान, दोनों करेंगे कब्र को रोशन अलग अलग। हाँ, एक शेर मैं भी सुना दूं। रूह दी फर्श अज़ा पे ना सो जाए कहीं। जो समझेगा वो बोलेगा मेरे साथ। रूह दी फर्श अज़ा पे ना सो जाए कहीं और करबला जलसे जलूसों में ना खो जाए कहीं। अजादारी दीनदार बनाने के लिए है। ये 12 की इमामत और विलायत हमें दीनदार और नमाजी बनाने के लिए है। मेरे किबला याद रखना, अहले बैत का शिया मोहब्बत अहले बैत तुमसे अमल का तकाजा करती है। तो मैं कहना, इंतजार इमाम अफजल तरीन इबादत। मैं नतीजे के बिल्कुल करीब आ गया। और अगली जिम्मेदारी यह है मोमिन की कि आप हर इमाम से मदद तलब कीजिए, लेकिन जमाने के इमाम को कभी फरामोश न कीजिए। ये अरीजा इसे नीमा शाबान की रस्म न बनाए। ये साल के 365 दिनों के लिए जब भी कोई मुश्किल आए, मुसीबत आए, इमाम के नाम अरीजा लिखें, पाक आटे या मिट्टी में बंद करें, दरिया नहर के किनारे जाके 2 रकत नमाज हदिया पढ़े। हुसैन इब्न रोज जिनकी ड्यूटी अरीजा वसूल करने पर, उनका नाम लेके अरीजा पानी की लहरों के सुपुर्द कर दें, इस यकीन कामिल के साथ कि हमारी मदद मांगने में देर हो सकती है, नरजिस के लाल के आने में देर नहीं है। मिलके बोलो सारे, हैदरी। हर इमाम से मदद तलब करें। या अली मदद हमारा शिआर है, हमारी पहचान है। हम तो उस खानदान के मानने वाले हैं जिस खानदान का असगर भी बाबुल हवाइज है, जिस खानदान का असगर भी अली है। मांगे लेकिन जमाने के इमाम को फरामोश न करें। और मैं आखिरी जिम्मेदारी अर्ज करूं, आखिरी जिम्मेदारी, इंतजार इमाम, इमाम के नाम पे सदका, इमाम की दुआ, इमाम को हर वक्त याद रखना, ये जिम्मेदारियां हैं। नियाबत में हज बजा लाना और इमाम के ज़हूर की दुआएं मांगना
और इमाम से मदद तलब करना। लोग आज पूछते हैं अरे इनका इमाम जिंदा है यार, ये कहते हैं 1200 साल हो गए अभी तक इनका इमाम जिंदा है। जब ये कोई एतराज करता है मुझे खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिंदा है, किसी के सारे मर जाए मेरा कसूर है। एक नारा मिलके सारे हैदरी कह लगे इतने 100 साल से भाई अल्लाह जिंदा रखे हुए है, खुदा जिंदा रखे हुए। जो खुदा हजरत नूह को 2500 साल तक जिंदा रख सकता है, हजरत ईसा मामूम है, मेरा पेशवा इमाम है, ईसा मेरे इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अगर मामूम 2018 साल जिंदा रह सकता है तो इमाम जिंदा क्यों नहीं रह? तुराब पर जो मुसलसल अनाज उगता है बशर उसे सुबह शाम खाता है। हाँ। जो भी मुनकर है ज़हूर मेहदी का शौकत, हाँ। कसम ब खुदा वो रिज़्क़ हराम खाता है। नारा भी लगा दीजिए रुबाई हैदरी, रुबाई का इख्तिताम नारे पे होना चाहिए। जी तो मैं कहना यह चाह रहा था, हमारा इमाम जिंदा है। कहने लगे भाई हजरत नूह, हजरत खिज़र, हजरत इलियास, हजरत ईसा, ये तो अंबिया हैं, अंबिया तो जिंदा रह सकते हैं। मैं कहता हूं द्रो गोरा हाफजा नबाशद, असहाबे कहफ तो नबी नहीं थे। ओह असहाबे कहफ जिंदा हैं, उनसे वफा करने वाला कुत्ता जिंदा है। और तमाम उलमा लिखते हैं सर उठाना कि वो कुत्ता कयामत के दिन लिबासे बशरी पहन के जन्नत में जाएगा। तो एक इशारा तो कुरान ने कर दिया ना कि सच्चों के पीछे लग जाने वाला अरे कुत्ता ही क्यों ना हो जहन्नम में नहीं जा। मिलके हैदरी हमारे इमाम यौम नदू कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम, कयामत के दिन हम हर शख्स को उसके इमाम के नाम के साथ बुलाएंगे। उम्मत नबी की फिरका इमाम का कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा? मैंने एक जुमला कह देना है, फिरका वो जन्नत में जाएगा जिस फिरके का इमाम जन्नत में। और एक नजात का आज की मेरी मजलिस का मैसेज सुनिए, नजात का दारो मदार कुरान कह रहा है इमामत पर है, लीडरशिप पर है, क़यादत पर है। फिरका वो जन्नत में जाएगा जिस फिरके का इमाम जन्नत में गया। तो हर कलमा को उम्मती पे लाजिम है कि मरने से पहले ये तय करके कब्र में जाए कि जिस इमाम के पीछे दुनिया में मैं लगा हुआ हूं, बोलो यार मेरे साथ जिन्हें समझ आ रही है, आया वो खुद भी जन्नत में जाएगा या नहीं? मेरा ये चैलेंज है, मेरी बात रिकॉर्ड और ये तारीखी जुमला कहने चला हूं, सिवाय मकतब अहले बैत की आइमा के किसी मकतब, किसी मजहब, किसी फिरके के इमाम को यह यकीन नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे या नहीं। दलील यह है अगर उन्हें अपने जन्नत में जाने का यकीन होता तो अहले बैत के दरवाजे पे आके लिखवाने की जरूरत। जितने फिरके उतने इमाम, जितने इमाम उतने फिरके, हलालियों से उठाना, जितने फिरके उतने इमाम, जितने इमाम उतने फिरके, हर फिरके का अलग इमाम, हर इमाम का अलग फिरका। मेरी सारी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, हर फिरके का अलग इमाम, हर इमाम का अलग फिरका, जितने फिरके उतने इमाम। सर उठाना, जितने फिरके उतने इमाम, हर फिरके का अलग इमाम, हर इमाम का अलग फिरका। और शियो खुशबख्ती आपकी, उधर हर फिरके का अलग इमाम, हर फिरके का एक इमाम, हर इमाम का एक फिरका। तुम्हारे इमाम 12 फिरका एक। हैदरी तुम्हारे इमाम 12 फिरका एक, इमाम 12 मकतब एक, इमाम 12 मज़हब एक, इमाम 12 वजू का तरीका एक, इमाम 12 नमाज पढ़ने का तरीका एक, इमाम 12 रोजा रखने का तरीका एक, इमाम 12 रोजा खोलने का तरीका एक, इमाम 12 ज़कात देने का तरीका एक, इमाम 12 हज करने का तरीका एक। तो मुझे तो यूं लगता है आंखें 12 की है, निगाह एक, दिल 12 की है, इरादा एक है, दिमाग 12 के हैं, सोच एक है, हाथ 12 के हैं, काम एक है, पांव 12 के हैं, इकदाम एक। इसलिए कि 12 के 12 अल्लाह की तरफ से मिलके हैदरी 12 के 12 अल्लाह की तरफ से आए। जो पहले ने कहा वही दरमियानी ने कहा वही आखिरी ने कहा। हमारे इमाम 12 फिरका एक। एक सच्चे इमाम की ताकत का अंदाजा
मैं आपको बताने लगा हूं। 12 की ताकत का अंदाजा खुद लगा लेना। सर उठाना। हजरत मूसा सच्चा पेशवा, पीछे 12 कबीले, सामने दरियाए नील, पीछे फिरौन लगा हुआ है। आप आलिम दीन की ज़ियारत कर लीजिए। किबला तशरीफ ला रहे हैं अजीम बाप के सपूत फर्जंद, मेरी मिल्लत का नाज, मेरी मिल्लत का फ़ख्र, हम सबके महबूब तरीन खतीब जनाब अमजद जौहरी साहब। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मिलके इबादत करो। हैदरी सलावत। इमाम 12 मकतब एक, इमाम 12 फिरका एक सच्चे इमाम की ताकत का अंदाजा मैं आपको बताने चला हूं। 12 की ताकत का अंदाजा खुद लगा लेना। लेकिन अब सर उठाना, आगे जी तशरीफ लाए हैं, अब मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। हजरत मूसा सच्चा पेशवा, पीछे 12 कबीले, सामने दरियाए नील, पीछे फिरौन लगा हुआ है। कुरान ये कहता है कि जब तक हजरत मूसा का आखिरी फॉलो करने वाला दरियाए नील से निकल नहीं गया, दरिया नहीं मिला, और जब तक आखिरी फिरौनी दरिया में आ नहीं गया, ओहो, दरिया नहीं मिला, तो कुरान ने नतीजा यह दिया कि सच्चा पेशवा अकेला निजात नहीं पाता, सारे मानने वालों को लेके निकलता। और झूठा पेशवा अकेला नहीं डूबता। आपने गौर ही नहीं फरमाया। अब आप दांत छुपा रहे हैं अमजद जौहरी साहब के लिए, मुझे पता चल गया है आपके चेहरों से। हैदरी, लेकिन मेरिट पे बोलना मेरे साथ, अगर मेरी बात इस काबिल हो, सर उठा के बैठना और मेरा जुमला समझना। कुरान ये कहता है जब तक हजरत मूसा का आखिरी मानने वाला दरियाए नील से निकल नहीं गया, दरिया नहीं मिला, जब तक आखिरी फिरौनी दरिया में आ नहीं गया, दरिया नहीं मिला, तो कुरान ने पैगाम यह दिया कि सच्चा पेशवा अकेला निजात नहीं पाता, सारे मानने वालों को लेके निकलता है। झूठा पेशवा अकेला नहीं डूबता, सारे झूठों को लेके डूबता है। आज लोग मुझसे पूछते हैं, अरे आपका 12वां इमाम अभी तक क्यों नहीं आया? आपका दावा है हमारा 12वां इमाम आएगा, दुश्मनान अहले बैत से, दुश्मनान सैयदा से, दुश्मनान आजादारी से आके इंतकाम लेगा, अभी तक क्यों नहीं आया? अभी मैं कहता हूं मेरा 12वां इंतजार में है कि आखिरी हुसैनी भी पैदा हो ले, आखिरी यजीदी भी आ जाए। दोनों हाथ बुलंद करके मिल के हैदरी, अली मौला। इसलिए कि निकले तो सब निकले, डूबे तो सब डूबे, कोई सजा से बचने ना पाए। खत्म होगी मेरी तकरीर। आखिरी जुमला, हमारे इमाम 12 फिरका एक सच्चे इमाम की ताकत का अंदाजा, एक सच्चा पेशवा मूसा 12 के 12 कबीलों को निजात दिलवा के ले गया। तो अगर एक सच्चा पेशवा मूसा 12 कबीलों को निजात दिलवा दे, तो क्या क़यामत के दिन 12 सच्चे मिलकर एक कौम को ना बख्शवाएंगे? मिलके बुलंद आवाज से हैदरी। बस मेरा 12वां इंतजार में है। लोग मुझसे पूछते हैं कि इमाम के वजूद पर आपके पास दलील क्या है? मैं कहता हूं मुहर्रम का चांद नजर आने के बाद कायनात में सफ़े अज़ा का बिछ जाना दलील है कि इस पुरसे का वारिस जिंदा है। काफी वक्त में पड़ गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया, मुझे आगा जी का इंतजार था, मैं ज्यादा इंतजार ना करूं। सैयद हूं, मुसाफिर हूं, आपका मेहमान हूं। मौसम जो पुरसा देने आया है, मसाइब तो मैंने पढ़ दिया। कुजा अली की शरीफ बेटियां, कुजा कूफा का बाजार, मुनादी ने निदा दी, लोगों आ गई बागी की बहनें। बागी का नाम आया, जनाब ज़ैनब फरमाती, अम्मा फिजा जिस मिशन के लिए भाई के बाद ज़ैनब जिंदा है,
मैं इन्हें बताऊं मैं बागी की बहन नहीं, मैं नमाजी की बहन हूं। बीबी ने खुतबा दिया, मैं दीनी तालिब इल्म, मुझे चंद इक़्तिबासात याद है, वक्त नहीं है मेरे पास। खुतबा दिया अपने लहजे में नहीं, बाबा के लहजे में। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा मेरे उस्ताद थे, हमने किबला से पूछा था किबला बीबी ने अपने लहजे में खुतबा क्यों ना पढ़ा? आलिम बुजुर्गवार फरमाते सैयदादी ने सोचा मेरे सर का पर्दा तो नहीं बचा, मेरे लहजे का पर्दा बच जाए। बाबा के लहजे में खुतबा पढ़ा। दलील यह है कि अब्दुल्ला नामी एक सहाबी मस्जिद कूफा में वुजू कर रहा था। इसकी दोनों आंखें जंग सफीन में इस्लाम के काम आ गई थी। आंखों से नाबीना है, छोटी बच्ची साथ है। मातम करना लफ्ज समझना। बच्ची का कांधा हिला के कहता है बेटा मुझे इतना बता, अली तो नहीं आ गए बाजार? जज़ाकल्लाह, खुदा आपकी चीखें बारगाह ज़हरा में कबूल फरमाए। अली तो नहीं आ गए बाजार में? बच्ची कहती है बाबा शुक्र करो तुम्हारी आंखें नहीं। और ये अली नहीं है, एक बीबी है जो बगैर पलान के ऊंट में सवार, जिसके हाथ पर से गर्दन बंधे हुए हैं, अली के लहजे में खुतबा पढ़ रही है। बच्ची कहती है, अब्दुल्ला कहता है बेटा मुझे उस बीबी के महमल के नीचे ले चलो। यह है मातमी के लिए जुमला जो रोने आया है, जो रोने को इबादत समझता है। बच्ची ने हाथ से पकड़ा, लेके आई। अब्दुल्ला ने सर से अमामा उतारा, गले में डाल के कहा ऐ ऊंट पे सवार बीबी, तुझे अली की बेटी ज़ैनब का वास्ता, वाह गुरबता, तुझे अली की बेटी ज़ैनब का वास्ता, मुझे बता के तू है कौन? कौन का नाम आया? अली की बेटी की चीख निकल गई। चचा अब्दुल्ला, काश आज कूफा में मेरे बाबा की हुकूमत होती, तू मुझे पहचानता कि मैं कौन हूं। चचा अब्दुल्ला पहचान, मैं अली की बेटी ज़ैनब। आखिरी जुमले आजादार, ज़ैनब का नाम आया। अब्दुल्ला ने नजफ की तरफ हाथ बढ़ा के कहा या अली तेरी मेहरबानी, मौला तेरा एहसान। अली की बेटी रो के कहती है चचा अब्दुल्ला क्या मन्नत मान रखी थी कि अली की बेटियां बाजारों में आए? मातम करना है तो लफ्ज़ समझना। अब्दुल्ला रो के कहते हैं नहीं अली की बेटी, जब जंग सफीन में मेरी आंखें इस्लाम के काम आ गई थी, मैं तेरे बाबा के दरवाजे पे आया था, मैंने कदमों पे हाथ रख के कहा था या अली ज़ैनब की चादर का वास्ता, मुझे अल्लाह से आंखें दिलवा दे। तेरे बाबा ने मना किया था अब्दुल्ला आंखें न मांगो। आज शुक्रिया अदा कर रहा हूं मौला, अगर मेरी आंखें होती बड़े बाजार में बतूल जा दिया। सही आलम